करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। अभी का जो मेरा संवाद है मेरी माता बहनों को समर्पित है। मित्रों, वात्सल्य से भरा हुआ मेरी माँ हो, चाहे मेरी बहन हो, चाहे मेरा कोई भी हो, हर स्त्री वर्ग वात्सल्य से परिपूर्ण होता है। उसका यह माँ स्वरूप, यह सृजन का स्वरूप सदैव पूजनीय रहा है, सदैव पूजनीय ही रहा है। लेकिन इन दिनों मेरे युवा साथी जरा भटकाव में है। नई शिक्षा की वजह से भी हो सकता है। शिक्षा में जब क्रांति होती है तो दो ज्ञान और दो परंपरा और दो संस्कृतियाँ और दो युग जब आपस में मिलते हैं संध्या काल में, तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होती है और बहुत सारी चीज़ें बुरी भी होती है। मित्रों, इन दिनों 21वीं सदी का संध्या काल चल रहा है। ऐसा दोनों का घालमेल चल रहा है, अच्छाई और बुराई का, और ज्ञान में भी, विज्ञान में भी, जीवन के लाइफ स्टाइल में भी, परिवार में भी और स्वयं के अंदर भी। तो ये जब सुबह जब होता है, रात्रि जब छटने होता है, सुबह उदय होता है, तब बहुत सारी चीज़ें, डार्क साइकोलॉजी भी अपनी ताकत लगाता है और हमारा लाइट साइकोलॉजी भी, अपनी मनोविज्ञान भी अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। इन दिनों बड़ी भ्रम की स्थिति हो गई है मेरे युवा साथियों के लिए, खासकर मेरे मेडिकल में जो काम करने वाले मेरे युवा वैज्ञानिक हैं, मेरे युवा डॉक्टर्स हैं। शायद उन्होंने अपनी जो ऊर्जा पक्ष है, जो क्वांटम पक्ष है, जो लाइट पक्ष है, जो हमारे सूक्ष्म पक्ष है, हमारे अणु और परमाणु का है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पक्ष है, हमारे रस रसायन के अंदर में जो बनने वाले तत्व है, इस पक्ष को इग्नोर कर दिया और वह शल्य क्रिया में और वह हाड़ मांस के रस रसायन में घटकों में लग गए कि इसका हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या है, इसकी मात्रा क्या है, उसकी मात्रा क्या है, तो उसको वो बाहर से मेंटेन करने में लग गए और इससे बड़ा हमारे शरीर को नुकसान हुआ। इलाज तो होता है, ठीक है, आपने किया, लेकिन उसका सही इलाज के अभाव में आज मेरा पीढ़ी बहुत परेशान हो गया है। आज का नवयुवक जो है, एक तो बड़ी उम्र में शादी करते हैं। बहुत से युवा ऐसे हैं जो उम्र 12 के बाद शादी करते हैं और उम्र शुरू हो जाता है जब 18 साल, तो व्यभिचार करने लग जाते हैं। इधर उधर की दुनियादारी में मटरगस्तिया में अपनी जो मूलाधार चक्र की ऐसी तैसी कर लेते हैं, अपनी प्रोस्टेट ग्लैंड की ऐसी तैसी कर लेते हैं और अपनी ओरी की, अपनी अंडाशय की, अपनी गर्भाशय की, हमारे जो बेटियां भी हैं वो भी नादानी में, नासमझी में, बेवकूफ़ियों में ऐसी तैसी कर लेते हैं। और फिर जब उम्र आता है दाम्पत्य जीवन का, तब तक का उनके जीवन में बहुत सारी चीज़ें विकृत में हो चुका होता है और ये सारी चीज़ अंधेरे में होता है, अकेले में होता है, किसी को मालूम होता नहीं है। क्योंकि जनरेशन है, एक संक्रांति काल चल रहा है। हमारे पास आधुनिक तकनीकें हैं, जो मोबाइल की जो अच्छाई हैं, यूट्यूब की जो अच्छाई हैं, वो बुराई भी है। हमारे जो नेट की अच्छाई वो बुराई भी है। हर तरह की चीज़ें परोसी जा रही है। डार्क साइकोलॉजी का बोलबाला बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। अंधेरे पक्ष बहुत हावी हो गया है। तो ज्ञान में भी होगा, सेक्स में भी होगा और जीवन में भी होगा। और सबसे ज़्यादा प्रभावित यदि जीवन को कोई करता है तो चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, वह सेक्स ही है। उसके अलावा सारी चीज़ें कम प्रभावित करता है, क्योंकि सृजन का क्षण है, आनंद का भी क्षण है और अपने जीवन का सत्यानाश का भी क्षण है। आपने उस जैसा उपयोग कर लिया। आपके हाथ में तलवार है, तलवार को आपने सही उपयोग किया तो आपके जीवन रक्षा के लिए हो गया, और आपने तलवार को अपने गर्दन काट ली तो आपकी हत्या भी हो गया। आग है, आग को आपने हाथ में छू लिया तो हाथ आपका जल गया। आग से आपने खाना पका ली तो घर के लोगों का खाना पक गया। आग से आपने किसी गांव जला दिया तो गांव भस्म हो गए। आग से आपने शहर जला दी, शहर जल गया। आग से आपने देश जला दिया, देश जल गया। आग का क्या दोष है मित्र? दोष तो आपके विचार का है, दोष तो आपके ज्ञान का है, दोष तो आपके समझ का है, दोष तो आपका विवेक का है। अब लोग आग को बुझाने लग जाते हैं। भैया, उस दिमाग को बुझाइए जो आग लगाता है, उस दिमाग को पकड़िए जो आग लगाता है। ऐसे ही जो हमारे आज तरह तरह के सेक्स के बारे में आप देखते हैं, आए दिन पेपर में रहता है कि शादीशुदा है, वो कुंवारे हैं, वो कुंवारी है, वो गया था वहाँ, वो पढ़ने गया था, वो कोचिंग करने गया था, वो ये करने गया था, वो करने गया था, ये हो गया, वो हो गया, और उसके बाद फिर आप बड़े पैर में खड़े हो गए, करियर बना लिया। अब हमको और करियर के टाइम चाहिए और चाहिए, और उसके बाद शादी हो गया, शादी हो गया, ठीक। अब संतान नहीं हो रहा है, या संतान हो रहे हैं तो दिव्यांग हो रहे हैं, या संतान हो रहे हैं तो गर्भपात हो रहे हैं। और अब दवा ली, नींद की दवा ली, वो उसकी थायराइड की दवा लिया,
उसकी दवा ले ली, गर्भाशय का दवा ले लिया, ऋतुस्राव सही नहीं हो उसका दवा ले लिया, दवा ले लिया, दवा ले लिया, फिर भी परेशानियाँ परेशानियाँ। कई बार गर्भ ठहरते हैं, कई बार गर्भ नहीं ठहरते हैं तो फिर गर्भपात हो जाता है, या कभी कभी बड़ी परेशानी हो जाती है, बड़ी विक्षिप्तता आ जाती है। इतने समस्याएं आ रहे हैं मित्र, इस सभी नौजवान मित्रों का अधिकांश मित्रों के साथ ही जीवन में घटित हो रही है। कई कई साल तक बच्चे नहीं आ रहे हैं। हाँ, जिन जिन माता और बहनों का यदि गर्भाशय रोगी है, गर्भाशय में जैसे आपका घाव हो गया है, गर्भाशय में जैसे आपका उसकी जो आकृति है वो सही ढंग से नहीं बन पाया है, सिकुड़ गया है, चाहे आपका गर्भाशय हो सकता है कि चंद्राकार हो गया होगा, आपके गर्भाशय में हो सकता है कि सही ढंग से फैलाव नहीं होता होगा, उसकी झिल्ली सही काम नहीं करता होगा, उसके अंदर में वह पहुंचने का मार्ग सही नहीं होगा, ये भी हो सकता है कि आपका अंडाणु ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहता होगा, ये भी हो सकता है कि आपकी मासिक स्राव में गड़बड़ी के कारण, तरह तरह के रसायन लेने के कारण अब आपकी मासिक स्राव तो होता होगा लेकिन मासिक स्राव में वो प्राण नहीं रहता होगा। ऐसे ही हमारे जो पुरुष हैं उनका वीर्य का कोई ठिकाना नहीं है, उसके वीर्य में कोई ताकत है कि नहीं है, उसके शुक्राणु कितने जीवित रहते हैं नहीं जीवित रहते हैं, उसके शुक्राणु के अंदर में कौन सी चीज़ें रह जाती है, तरह तरह की इस समय लोग दवा लेते हैं समागम करने के लिए, सेक्स करने के लिए, संभोग करने के लिए, ऐसे ऐसे दवा का इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं टाइमिंग बढ़ाएगा, ये करेगा वो करेगा, जीवन में आनंद देगा। और ये भ्रम और चित्त भ्रम और बकवास की चीज़ों में मेरा युवा उलझ गया है, और जहाँ देखो वहाँ ये दवा ले लिया, वो दवा ले लिया, और बोलते ये जीवन का आनंद है वगैरह वगैरह है। अब कुछ समय के बाद फिर जीवन को आनंद, आपके जीवन को तबाह के जो मंजर दिखाई देता है, तूफान आता है, तूफान चला जाता है, जब चला जाता है तो तबाही समझ में आता है। उसी तरह से जीवन में जब आप काम वासना में अंधे हो गए हो, नए विज्ञान के चलते अंधे हो गए हो, नए नए शिक्षा की दवा खा करके आप अंधत्व में आ गए हो, जो दुनिया भर की चीज़ें लेकर के आप गलत चित्त भ्रम में आ गए हो, इसके कारण बड़ी तबाही हो जाती है। तो मेरी माताओं और बहनों, चाहे मेरी युवा वर्ग है, कोई भी हो, हम यदि थोड़ा सा सांसों का ध्यान रखें तो आपके जीवन में ये सब कुछ वो तैयार कर देगा जो एक स्वस्थ मनुष्य को चाहिए। माँ बनने का सुख चाहिए। आपका उम्र यदि 40 से नीचे का है, 40 से ऊपर के लिए या श्वास योग करने में उसको बड़ी स्पेशल पैकेज करना पड़ता है। लेकिन मेरा कोई यदि युवा साथी 22 साल से 40 साल के बीच की अवस्था की है और उसका गर्भाशय सही है, या उसका ऋतुस्राव सही हो रहा है, या उसमें किसी प्रकार की गंभीर बीमारी नहीं है, तो मित्र एक छोटी सी सावधानी है और आप पिता बन सकते हैं, आप माँ बन सकते हैं। क्या सावधानी है? जब ऋतु आरंभ के समय आप देख लीजिए, जैसे अभी सुबह मान लीजिए सुबह 7 बजे किसी का ऋतुस्राव शुरू हुआ, उस समय आपकी कौन सी नाक चल रहा था? यदि उस समय आपका बायां नाक से सांसें चल रही, आप थोड़ा दबा के देख लेंगे इसे, तो जिसमें जो फ्लो हो बिल्कुल बिना रुकावट का हो, वो आपकी सांसें चल रही है, देख लीजिए। यदि आपकी ऋतुस्राव के समय बायां नाक चल रहा हो और रात्रि 11 बजे के उपरांत, जिस समय आप अपने जीवन साथी के साथ बिस्तर में होते हैं, तो समागम करने से पहले, सेक्स करने से पहले, उस समय यदि आपकी सांसें ठीक वही चलता हो, यानी बायां नाक चल रहा हो, और आपका जो साथी है, जीवन साथी है, उसकी यदि उस समय दाहिना नाक चल रहा हो, ये वाली नाक, तो वह 15 मिनट उस प्राणायाम को, सांसों को चलने दीजिए या अभ्यास कर लीजिए, ताकि जब आप समागम करें, जीवन की वह एक लघु आनंद में जब डूबे, तो आपका माने स्त्री का चंद्र सांस हो और पुरुष का सूर्य सांस हो। 15 मिनट तक सांसों का पहले प्राणायाम यानी योग, आप लेटे लेटे ही आप साधारण तरीके से हंसते हुए, बात करते हुए, एक दूसरे को आनंद से भरते हुए, एक दूसरे के अपने साथ कीड़ा कल्लोल करते हुए सांस बस आपका वह टिका रहे। उसके बाद जब आप समागम करें, संभोग करें, सेक्स करें, तब वह उसी सांस पर यदि आपका स्खलन होता है और अंडाणु और शुक्राणु यदि उसका मिलन हो जाता है, तो आप समझिए कि 4 घंटे के अंदर फिर आपका गर्भ होने की संभावनाएं बलवती हो जाती है।
और हम तो ये कहते हैं लगभग फिर आपको माँ बनने का सुख मिल ही जाता है। ये एक सामान्य फंडा है। और दूसरा क्या है, आपने ऋतुस्राव शुरू हुआ पर हमने चंद्र सांसें हैं, सूर्य सांसें नहीं देख पाए गुरुजी, तो इसके लिए फिर एक दूसरा है। उसमें थोड़ी सी ये कह सकते हैं 70% हम जो बता रहे हैं ये 90% की बात बता रहे हैं। अब इसके बाद जो आता है जीवन में माँ बनने का सुख जो है या पुरुष को पिता बनने का सुख 70% जो कहा जा सकता है। तो जो अब आप जब आप एक दूसरे के हो गए, आपका जैसे आप सेक्स में आ गए हैं और एक दूसरे से आप समागम कर रहे हैं, उस समय यदि आपकी जो मेरी स्त्री वर्ग है, जो माँ है, बहनें हैं, उसका यदि चंद्र सांसें चढ़े मतलब बायां सांस चलता रहे और पुरुष का यदि दाहिना सांस चलते रहे, इसी क्रम में यदि उनका अपना समागम हो जाता है और स्खलन हो जाता है और उसके बाद दोनों की सांसें यदि सुषुम्ना में आ जाए, स्खलन के पश्चात जब दोनों लेट जाते हैं तो चुपचाप आंख बंद करके सोए रहें, कुछ प्रकार का हरकत ना करें, उसके बाद वो सुषुम्ना में चला जाता है। उस समय भी आपकी माँ और बनने का, माता पिता बनने का संभावनाएं 70% हो जाता है मित्र। ये एक बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है। तो इसमें क्या होता है, जब आप सांसों का अभ्यास किए रहते हैं, रोज 15-15 मिनट के सांसों का अभ्यास कर ले रहते हैं, तो आपकी सांसें आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए वो बायोलॉजिकल टाइम में अपने आप को फिट कर लेता है। इसीलिए हमने आज जो इसके पहले जो वीडियो तैयार किए हैं सिद्ध श्वास का, तो वज्रासन में सिद्ध श्वास का आप पहले अभ्यास कर लेंगे, आपका 90 दिन का अभ्यास हो जाएगा, 1 साल का अभ्यास हो जाएगा, तो आपका बायोलॉजिकल वॉच ऑटोमेटिक आपको उस समय उस टाइप के सांस में आपको स्थिर कर देगा। किसी उसके लिए आपको अलग से प्रोपेगेंडा की देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो मेरी माताएं बहनें, इस प्राणायाम को करके या इस तरह के थोड़ी सावधानी करके अपने जीवन में वह अपने गोधरी कर सकता है, संतान सुख ला सकता है। अब बाय द वे, ये किसी की अंडाणु का उम्र कम है, उसकी ज़्यादा अंडाणु जीवित नहीं रह जाता है और गर्भाशय में ज़रा कुछ लोचा हो गया है और पुरुष का यदि शुक्राणु में ज़रा सही काम नहीं कर रहा है, वो डिम्ब ग्रंथियां सही काम नहीं कर रहे हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड सही काम नहीं कर रहे हैं, गर्भाशय की ग्लैंड सही काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो सिद्ध सांस का जो मैंने बताया है, वो सिद्ध सांस आप उसको कम से कम 1.25 घंटा का आपको करना पड़ेगा। मतलब 15 मिनट का आपको सांसों का योग करते हुए 1.25 घंटे का वाला पैकेज आपको करना होगा, 6 माह तक न्यूनतम करना होगा। फिर उसमें फिर होगा क्या कि आपके शुक्राणु में प्राण तत्व आ जाएंगे, आपका शुक्राणु दीर्घ जीवित रहेगा, आपके अंडाणु भी आपके 15 दिन तक जीवित रह जाएगा, कम से कम 1 सप्ताह तक तो जीवित रह ही जाएगा। आपका गर्भाशय भी ठीक होने लगेगा, मासिक स्राव भी जो दिक्कतें थी वो भी हो जाएगा, सही आएंगे, 5 दिन तक रहेंगे और समय समय पर आपका महीना भी सही शुरू हो जाएगा, ऋतुस्राव भी सही हो जाएगा, ऋतुचक्र भी सही होता शुरू हो जाएगा। लेकिन करना तो उसको हर समय है। जब आप ऋतुस्राव में हो तब भी आप वह सिद्धासन वाली प्राणायाम करते रहें, रोके नहीं। घर में कोई मृतक हो गया, घर में कोई सुतक हो गया, तब भी उस प्राणायाम का उससे कुछ भी नहीं है, उसको करना है, क्योंकि परमेश्वर का वरदान है। वो हमारे शरीर का इनर हीलिंग करता है। हमारे शरीर के अंदर में वो एक ऐसा डॉक्टर है कि जो मेरा मन को भी, मेरे शरीर को भी और मेरे आत्मा को भी, सबको ऑक्सीजन से और उसकी इनर हीलिंग करके उससे वह एकदम शानदार कर देता है। यदि मेरी माता बहनों को और मेरे मित्रों को यदि स्वस्थ संतान चाहिए और गुणी संतान चाहिए और एक ऊर्जा से लबालब भरा हुआ संतान चाहिए, प्रतिभाशाली संतान चाहिए, प्रखर संतान चाहिए और वो उसका जीवन अध्यात्म से भी उसका डीएनए में आ जाए और आपका डीएनए का जो अच्छा से परिमार्जन हो और शानदार एक संतान की प्राप्ति हो, और आपका संतान अभी तक हुआ है कि नहीं हुआ इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। बस ये थोड़ी सी सावधानी यदि आप कर लेते हैं जीवन में कुछ काल कर लेते हैं, तो आपके लिए ऐसे संतान का योग भी बन सकता है। और तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको जो सिद्ध श्वास का जो योगाभ्यास है साल भर तक पहले करना होगा। फिर आप उसी साल के भीतर में आपको ये देखना होगा कि जब मेरी माता बहनें रजस्वला जब 5वें दिन हो, 5वें दिन यदि उसका चंद्र स्वर 5वें दिन है और उसका चंद्र स्वर यदि चल रहा है रात्रि काल में, और यदि शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष में जो भी पक्ष होगा उसके अनुसार उसकी दिव्यता बढ़ेगी। मान लीजिए पूर्णिमा है
पूर्णिमा है तो उस दिन चंद्र अपनी पूरी कला पर होता है। और जब चंद्र पूरी कला पर हो और स्त्री वर्ग की चंद्र सांसें चलती रहे और पुरुष वर्ग यदि शुद्ध भाव में है, शुद्ध चेतना में है, और वो उस समय उसका जीवन में यदि उसने प्रभु को सिमरन किया हुआ है और उसका सूर्य सांसें चल रहा हो, सूर्य सांसें चल रहा हो, उस समय यदि वो समागम कर लेता है तो उसका आने वाली संतानें बड़ी विभूतिवान होती है और बड़ा स्वस्थ होता है, बड़ा स्वस्थ होता है। तो छोटी सी सावधानियां हैं। गर्भधारण से पहले यदि मेरे नौजवान, मेरे युवक, मेरे मित्र यदि इस बातों को थोड़ा ख्याल रख ले तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाली जो संतानें हैं, वो ज्ञानवान होगा, प्राणवान होगा और वजनदार होगा और वो जीवन में सबसे शानदार प्रखरता को लिए हुए होगा। हम ऋषि बने ना बने, हम उत्तम महामानव बने ना बने, वो एक दूसरी मैटर है। पर आज के जनरेशन को यदि सावधानी करना है कि उसके संतान में अच्छे गुणों का प्रादुर्भाव हो, और सबसे बड़ी बात है कि संतान निरोगी हो और संतान 9 माह तक का स्वस्थ रहे, ज़्यादा झंझट न हो और सामान्य प्रसव हो, और उसकी संतानें आकर के जीवन को गोद को हरी भरी करे। लाखों रुपए का जो आज खर्च करते हैं, लाखों रुपए मेडिकल में फूंकते रहते हैं, जिससे शरीर में कई तरह की क्रियाएं होती रहती है, रिएक्शन होती रहती है। जब भी हम कोई दवा खाते हैं एलोपैथ का, तो वह क्रिया का प्रतिक्रिया करते रहता है। उसकी रस रसायन हमारे शरीर को कई तरह की चीज़ें करते रहते हैं, हमारे डॉक्टर बंधुओं को भी पता है। लेकिन क्या करें, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, कोई एलोपैथ में कोई विकल्प नहीं है। तो हमारे अध्यात्म में इसका विकल्प है मित्र। क्या है? श्वासों का योग को आप साधन कीजिए, संसाधन कीजिए और ध्यान दीजिए, फिर एक शानदार माता पिता बनिए, खुशी खुशी रहिए। और बच्चे को भी आप प्राणायाम शुरू में जब देखेंगे, बच्चे को माँ जब दूध पिलाती है, दूध पिलाते समय वो चंद्र सांसों को कोशिश करे कि माँ जब गोद में है, बच्चे जब गोद में है और उसको स्तनपान करा रही है, तो उस समय देख ले थोड़ी सी अपनी सांस को। यदि चंद्र सांसें ले, ठंडा का दिन है तो सूर्य सांसें ले ले, गर्मी के दिन है तो चंद्र सांसें ले ले, रात का समय है तो चंद्र सांसें ले ले, रात के समय है तो सूर्य सांसें ले ले, दिन का समय है तो चंद्र सांसें ले ले। इतना ही तो करना है। फिर उसके जो दूध है वो अमृत बन जाता है। वह सांसों का जो प्राण योग है वो बच्चे के जीवन में चला जाता है। थोड़ी सावधानी है, बस थोड़ी सावधानी है और कितना बड़ा लाभ है मित्र। तो करके देखेंगे, उसके बाद ही तो चर्चा हो पाएगी। तो सबको सांसों के योग से अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे, अपने घर में खुशहाली लेके आएंगे और आपके घर में किलकारियाँ गूंजे। माँ बने हमारी बेटियाँ, हमारी माताएं, हमारी बहनें, और जीवन का सुख आनंद में गुजारें, नए सृजन करें। पर एक सृजन हो, शानदार हो, बहुत ढेर सारा। बच्चे न रखें, कम रखें, स्वस्थ रखें, अच्छा रखें। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल की घंटी दबाएं।